हाँ, आत्मवंदन मैडम। अच्छा। अभी आप बोल रहे थे कि थर्ड पर्सन बन के देखना, तो स्पिरिचुअलिटी में उसे दृष्टा बन के देखना हाँ। या यस। साक्षी भाव से देखना। यस। हाँ, बहुत अच्छा वर्ड है ये। हम श्वास को जैसे साक्षी भाव से साक्षी देखते भाव से हैं। देखते हैं, हाँ जी। यस यस यस, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने अपना खुद का। जैसे मैंने भी एक बार ऐसे ही किया था। कुछ बॉडी में पेन होता है या कुछ दर्द होता है, तो उसे ऐसे ही देख के मैंने वो रिलीज किया। इससे बहुत अच्छा मुझे रिलीफ हुआ। बहुत अच्छी बात है। आपने जैसे यस यस यस, आपने जैसे पराठे बनाते वक्त खुद को देखा साक्षी भाव से, वैसे ही हम्म। तो बहुत फायदा होता है इसका। हाँ, लेकिन वो बहुत एक ही बार देखा, उसके बाद में फिर वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ। उसको हमें आदत बनानी चाहिए कि मैं हाँ अलग हूँ, शरीर अलग है। शायद उस यस समय की एनर्जी बहुत हाई थी, तो वो मैं एक्सपीरियंस कर पाई, उसके बाद से कभी नहीं हुआ, झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ चाहती तो हूँ लेकिन हुआ नहीं है। यस यस, मैंने मेरे डिलीवरी के वक्त ये प्रयोग किया था खुद पे। बहुत पेन हो रहा था, वो सह नहीं रही थी, तो वाह। मैंने वैसे ही देखा खुद को, तो वो धीरे 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 चला गया वेरी। और बहुत अच्छा लगा। यस, वो याद आ गया आप बोल रहे तो बहुत सुंदर। उसी वक्त। यस यस, और एक बात आपने वो सीरियस काज ले लिया है ना टॉपिक, तो आपने 1-2 महीने पहले एलियंस का भी एक टॉपिक ले लिया था, इस पे एक सेशन हुआ था, तो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि एलियंस मेरे ध्यान में आते हैं मेडिटेशन, और वो कुछ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, तो आपने मुझे बोला था कि आप उन्हें ऐसे कहना कि हम पत्री सर के गाइडेंस पे काम करते हैं। क्योंकि ऐसे आपने मुझे बोला था, तो मुझे वो फेस आप अभी बोल रहे थे कि वो बड़ा, अभी बोल रहे थे ना सीरियस हाँ, का सिर बड़ा फेस है। बड़ा होता। हाँ हाँ, वो क्या बोलते हैं, वो सीरियंस, एलियंस, प्लेडियंस, ये नाम मैंने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ा कि और कहीं भी सुने नहीं, लेकिन मुझे जाने पहचाने लगते हैं। हम्म। इसीलिए आज का बहुत अच्छा सब्जेक्ट। और क्योंकि उन्होंने बताया कि हम ऑलरेडी वो वहाँ उस ग्रह में, हम भी किसी किसी एरा में, किसी युग में हम भी सीरियंस भी रह चुके होंगे, प्लेडियंस भी रह चुके होंगे, कोई भी ग्रह पे हम रह के आ चुके हैं, क्योंकि ये तो चक्र चल ही रहा है। हम अपना एक्सपीरियंस, वहाँ का एक्सपीरियंस पाने के लिए हम वहाँ गए होंगे, इसलिए आपको वो अपना सा पहचाना सा लग रहा होगा, शायद आप वो मेमोरी रखती हैं। तो आज का मैं एक्सपीरियंस बताऊंगी। आज जहाँ पे मैं इसके लिए गई थी ना, पिरामिड इनॉग्रेशन के लिए, तो लिटरली बहुत बड़ा पिरामिड बन रहा है 90 बाई 90 का। और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे गुरुओं को बुलाया था, ऑलमोस्ट 9 महा अवधूतों को और गुरुओं को बुलाया था। आज बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा, इस वजह से मैं गई थी, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी वहाँ पे आ रही है। तो जब हम वहाँ पे संकल्प ध्यान करवाया कि ये पिरामिड बहुत जल्दी से बन जाए, ऐसा एक संकल्प ध्यान हुआ, 3 मिनट का, 5 मिनट का। तो मैं लिटरली, मैंने देखा वहाँ पे एक स्पेसशिप वहाँ पे पार्क किया हुआ था, जहाँ पे किंग्स चेम्बर बनने वाला है। और उन्होंने ऑलरेडी एस्ट्रली वो पिरामिड रेडी कर चुके थे। अब ह्यूमंस को उसको फिजिकल फॉर्म में बनाना था, और वो सब आपस में ऐसे ऐसे कर रहे थे कि काम हो गया, अभी चलो। और उनका स्पेसशिप चालू हो गया, उसके नीचे से जैसे सैटेलाइट में बहुत सारा आग निकलता है, वैसे आग निकल रहा है। और नीचे से ह्यूमन लाइफ से ऐसा दिख रहा है जैसे वहाँ पे बहुत बड़ा हवन हो रहा है, और इतना आग की लपटें उठ रही हैं। और वो इवन जो उसका जो साउंड था, वो एलियन शिप वो अब चालू करके जाने वाले थे, एग्जैक्टली म्यूजिक भी उन्होंने उस समय पे वही लगाया, जिस तरह से वो सिंगिंग बाउल को ऐसे गूंग 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 करते हैं ना, तो इतना वो मैच कर रहा था। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बताते हैं कि कुछ भी चीज़ बनने से पहले वो एस्ट्रल वर्ल्ड में रेडी हो जाती है। वो तब मैनिफेस्ट होती है जब इंसान और स्ट्रांगली उसको बिलीव करता है, तब वो फिजिकल वर्ल्ड में आती है। तो आज भी अगर हम कुछ चाहते हैं, इमीडिएटली हमारे थॉट प्रोसेस से जितना हमारी वाइब्रेशन स्ट्रांग होगी, वो एस्ट्रली रेडी हो जाती है। आज आपने मैनिफेस्ट चाहा कि मेरा घर हो, तो जैसे ही आप बोलोगे मेरा घर हो, एस्ट्रली एक घर रेडी हो जाता है।
उसके बाद में आपको लगानी पड़ती है ताकत ताकि वो फिजिकल वर्ल्ड में आए। तो ये मेरे को ये वाली नॉलेज थी, तो आज मुझे वो क्लैरिटी मिली कि वो ऑलरेडी एस्ट्रल वर्ल्ड में पिरामिड बन चुका था। और एस्ट्रल वर्ल्ड में मदद तो ये सभी करते हैं, सीरियंस और जो भी अलग दुनिया के हैं वो मदद करते हैं। आज मुझे वो क्लैरिटी भी मिली और ध्यान में देखने का सौभाग्य भी मिला। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। बहुत खूब। चलिए बहुत- वन मोर क्वेश्चन ओनली, उसके बाद में ध्यान। मास्टर पटकन कोणाला काही विचारायचं असेल तर प्लीज विचारा मास्टर्स. अदरवाइज म्यूजिक स्टार्ट कीजिए। और लता मैम. हाँ लता मैम, या एक मिनट. हाँ, आत्मनंदन मैम, आत्मवंदन। मुझे एक एक चीज पे थोड़ी सी जानकारी, अभी आप ये सारी जानकारी दे रही हैं उसी से रिलेटेड है थोड़ा. मुझे जानना है शमन्स के बारे में, तो आप मुझे कुछ बुक्स सजेस्ट कर सकती हैं मैम? बहुत हैं बुक्स, तो मैं पर्टिकुलर बुक्स का नाम Actually, नहीं मैं- जानती हूँ। हाँ हाँ, आप थोड़ा इस बारे में भी इस सेशंस में अगर बता पाए तो अच्छा रहेगा. ठीक है। शमन क्योंकि सर मैं काफी ऑल्सो, समय से ढूंढ. हाँ शमन सर हाँ, ऑल्सो साधना करने वाले हैं। उनका नाम हाँ. वो है, वो उस प्रदेश में उनको शमन्स बोलते हैं। इंडियंस, रेड इंडियंस में आते हैं वो। वो एनिमल एनर्जी को, क्योंकि वो प्रकृति को बहुत मानते हैं, तो एनिमल एनर्जीज को ज़्यादा यूज़ करते हैं, एनिमल साउंड्स को यूज़ करते हैं, एनिमल फेदर्स, उनके हॉर्न्स, उनके स्किन जो भी है उनको यूज़ करते हैं। हमारे इसमें भी रहा है, लेकिन शमन्स नहीं बोलते। तो शमन्स आर एनर्जी, साधना करने वाले बोलूँगी, हीलर्स तो नहीं बोलूँगी मैं उनको, बट दे यूज़ एनिमल एनर्जी एंड प्लांट एनर्जी, बर्ड्स एनर्जी फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ हैं बहुत स्ट्रांग होती है उनकी, उनकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है। जब मैं शमन्स का करती थी ना, तो लिटरली फेदर्स मिलते थे, एकदम यूनिक फेदर्स, और मैं इतनी ना समझ थी कि उसको कलेक्ट करके नहीं रखा मैंने। कुछ दिन रखती थी टेबल पे, यहाँ वहाँ, साल 2 साल 3 साल रखा, फिर घर शिफ्टिंग में फिर उनको लगता था कि क्या पागलपंती है, सब इकट्ठा कर रही है, और मैं फेंक दिया मैंने उसको। मैं एंजल्स का भी बहुत करती थी उस समय पे, ज़रूर ज़रूर एंजल फेदर्स मिलना बहुत होते थे। इतने इतने तो एंजल फेदर मैंने इकट्ठे किए थे। वहाँ पे कबूतर, एक भी कबूतर नहीं था यहाँ पे, तो इस अपार्टमेंट में, इसलिए मेरे को जल्दी से एंजल का लगता नहीं है। मैं बोलती हूँ इतने तो कबूतर हैं, वहाँ किसी कबूतर का होगा। देखो थॉट कैसा होता है। लेकिन वहाँ कोई कबूतर नहीं होते थे, तो दिखते ही लगता था कि अरे एंजल्स छोड़ के गए हैं। तो हमारा थॉट बहुत स्ट्रांग होता है, हम पता कर लेते हैं किसका है क्या है। जी शमन्स के बारे में मैं एक सेशन करूँगी, या उसके बारे में और डिटेल किसी और सेशन में थोड़ा सा बात करेंगे। ज़्यादा डिटेल का ज़रूरत नहीं है, इसलिए पूरा सेशन हम शमन्स पे नहीं करेंगे, जस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी। ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू। चलिए ओके फ्रेंड्स, कल के लिए अपना प्रश्न रखिए। रोज़ हम 2-3 ही प्रश्न रखेंगे और जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बातें, मैं भी बहुत बातें करती हूँ, आप भी उसके साथ जुड़ जाएंगे तो बस क्या बातें ही बातें हो रही हैं। तो ध्यान कर लेते हैं। यस, म्यूजिक लगा लीजिए। हाँ, अभी हम अपने ध्यान में अपने एस्ट्रल मास्टर्स, देखिए एस्ट्रली ये भी एस्ट्रल मास्टर्स ही हुए, जो भी मास्टर्स हमारी मदद के लिए वो वेट कर रहे हैं, हम उन मास्टर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी प्रोसेस और तेज़ी से हो, हमारी मदद करें, हेल्प अस इवॉल्व। हम राइट वर्ड्स यूज़ करेंगे हमारे एवोल्यूशन के लिए। मास्टर्स जो हमारी मदद करना चाहते हैं, हम उनका ही हेल्प लेंगे, ताकि इस जन्म का हमारा जो सोल पर्पस है, पत्री सर के संकल्प, देखिए ये शब्द को जोड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत बड़े पैमाने में कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं, बहुत केयरफुल रहना होता है। तो जो पत्री सर के संकल्प के हिसाब से हम इस धरती पर, इस धरती को ध्यान जगत, पिरामिड जगत बनाना चाहते हैं, शाकाहार जगत। उसके लिए जो मेरी एनर्जी की ज़रूरत है, उसमें हमारी मदद करें।
सर विशेष रूप से आज हमारे साथ हैं फ्रेंड्स। उनके प्रोटेक्शन में, उनके ऑरा में हम अन्य ग्रहों के मास्टर्स के हेल्प ले रहे हैं। पत्री सर को इमेजिन कीजिए, वो हमारे साथ हैं। आज ध्यान में हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, ताकि हम द्वंद्वत्व से एकत्व में बहुत आसानी से जा सकें। जिस मूल स्थिति से मैं आई हूँ उसका अनुभव हो, और फिर वापस उसी स्थिति में मैं जा रही हूँ।